नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग विद इनके झा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो बेस्ड कॉन्सेप्ट प्लस वो बेस्ड क्वेश्चन जिसके आधार पे आप 5 क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको बैंक पीओ का हो या फिर क्लरिकल के प्रीलिम्स या मेंस में आते ही आते हैं। मैं आपको साइन मेथड बताऊंगा प्लस जो कंडीशनल मेथड होता है जिसको आप ब्रेक करके आप बना पाते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक ही जगह और एक ही समय पे आपको मैं अभी देने जा रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। जब तक खत्म ना हो तब तक आप वॉच करिए, आप बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन ना तो समझ पाएंगे और न ही बनाने के तरीके सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं अपना कैमरा करता हूँ ऑफ और अपनी जो है सेटिंग, जो मैं अपनी पेन की सेटिंग है वो करता हूँ सही। सो प्लीज वेट, प्लीज वेट। ओके, सो गाइज, आपके सामने जैसा दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बेसिक आपका जो कंडीशनल जो बेसिक जो उसका इक्वेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ एक्स एक वेरिएबल होता है और ए बी सी तीनों को आप कांस्टेंट कहते हुए ए और बी को कोफिशिएंट कहते हैं। ये इतने जानना है आपको। और एक बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अल्फा और बीटा, यानी कि हम बोल सकते थे कि अगर इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक हो तो आपका दो रूट्स आते हैं। रूट्स का मतलब एक्स का दो वैल्यू आएगा, कुछ भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इस आधार पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को समझ पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइन मेथड। साइन मेथड में जो बेसिक जानना है वो समझना है, जैसे कि ए प्लस को आप प्लस के साथ गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। प्लस को प्लस के साथ गुना करते हैं तो हमको मिलता है प्लस। वहीं पे प्लस और माइनस के साथ हम गुना करें तो मिलता है माइनस। वहीं माइनस को माइनस के साथ गुना करें तो मिलता है प्लस। और माइनस को माइनस सॉरी प्लस के साथ गुना करता है तो मिलता है माइनस। अब आप पूछेंगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं। आपको जब मैं साइन मेथड बताऊंगा तो एक साइन से दूसरे को कंपेरिजन करते समय गुना करना होता है, तो वो चीजें आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन मिलता है तो आप उसके रूट्स को कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसको हम ब्रेक करते हैं कि एक्स का दो रूट्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक्स का दो रूट्स क्या क्या हो सकता है, इस चीज को समझिए। देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ में 4 मल्टीप्लाई है और कांस्टेंट टर्म्स 3 है। इसको हम साइड में कहीं गुना करते हैं, ठीक है। आराम आराम समझिए। 4 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 12। बीच में आपका बचा हुआ है 8। अब 12 को हम किस तरह से ब्रेक करें कि हमें उसके एडिशन को या फिर सब्ट्रैक्शन करके, यानी कि जोड़े या फिर माइनस करें दोनों को, तो हमें 8 मिले दो रूट्स को। तो आप देखेंगे 6 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 12। और वहीं पे 6 और 2 को आप ऐड करते हैं तो वही मिलता है आपको 8। यानी कि हम बोल सकते थे कि आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में 6 और 2 ये 8 के इक्विवेलेंट में आ जाता है। समझ पा रहे होंगे। यानी कि इसका जो रूट्स आएगा ये माइनस है, तो इस केस में आपको साइन प्लस करना है और इस प्लस को इस प्लस के साथ गुना करना है। अभी मैंने बताया था कि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, बोलिए, प्लस होता है। क्लियर। इस प्लस और इस प्लस, यानी कि ये दो रूट्स है। आपको दोनों रूट्स में, जैसे कि 6 और 2 को आप पहले कौन सा रूट लेके चलेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका फर्स्ट प्लस है या फर्स्ट जो साइन आएगा उसके साथ जो बड़ा वैल्यू है, बिगर वैल्यू, उसको हम रखते हैं। तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे और वहीं पे हम यहाँ पे 2 रखेंगे। यानी कि इसका दो रूट्स, यानी कि एक्स का दो वैल्यू आया, वो है 6 और 2। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जब इक्वेशन को हम तैयार करेंगे तो उसमें आपको इसकी ज़रूरतें पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्त, हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे
जिसके आधार पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बना पाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको एक तो x के फॉर्म में दिया रहेगा और दूसरा इक्वेशन आपको y के फॉर्म में दिया रहेगा। इसके रूट्स को और इसके रूट्स को कंपेरिजन करके जो आपका ये ऑप्शन यहाँ मिलेगा, यहाँ जो ऑप्शन आपको है, ये ऑप्शन जो दिख रहा है, उसी के आधार पे हमको आंसर लेना होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं साइन मेथड पे। पहला चीज, अगर आपको ये पार्ट कांस्टेंट पार्ट आपको अगर ये माइनस मिला और दूसरे इक्वेशन में भी कांस्टेंट पार्ट अगर माइनस मिला तो आंसर आपका CND हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आप साइन मेथड से हमेशा ध्यान रखिएगा, CND मतलब कैन डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर ई। समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ई जो है इस केस में आंसर आएगा। मतलब ये जो प्लस है अगर यहाँ माइनस होता और ये प्लस अगर माइनस होता तो डायरेक्ट हम आंसर ई देंगे, डायरेक्ट आंसर ई देंगे। बात समझ में आ रही होगी। अगर ये प्लस की जगह पे माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर ई, यानी कि रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। एक तो आपका साइन मेथड से ये हो गया। दूसरा समझिए, दूसरा अगर अगर हम साइन पहला इक्वेशन का दोनों प्लस लाते हैं और नीचे वाला को अगर दोनों माइनस माइनस में आता है, क्योंकि ये तो रूट्स x का है और ये रूट्स आपका y का आएगा, तो इस केस में आपका x जो है y से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। डायरेक्ट आप साइन मेथड से समझिए, इसको समझना है। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, अगर x का दो रूट अगर माइनस माइनस में होता, साइन पहले चेक करते सिर्फ साइन, और y का रूट्स अगर साइन प्लस प्लस में होता तो उस केस में x जो होगा, देखिए ये माइनस वाला जो है प्लस वाला से हमेशा छोटी होगा, क्योंकि प्लस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब कोई भी रुपीज पॉजिटिव हो तो वो तो आपका अर्निंग हो गया, और माइनस वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया, तो खर्च तो हमेशा कम ही होंगे, सेविंग आपका ज़्यादा होंगे। तो इस केस में x जो है y से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड्स है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और दूसरा है 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3। देखिए इसको बनाने का दो तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो कोफिशिएंट 4y स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, तो एक काम करिए, इन दोनों को कोफिशिएंट को हम बराबर कर देते हैं। कहने का मतलब है इस पूरे इक्वेशन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इक्वेशन चेंज होके आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन एज इट इज रहेगा। अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ में ही कंपेयर करेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि 4 से लास्ट में कोफिशिएंट जो होता है एक्स स्क्वायर के, उससे हमको डिवाइड रूट्स में ना करना पड़े। समझ पा रहे हैं, वो सेकेंड मेथड है जिसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। एक ही मेथड से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और 32 लाने के लिए आपको 8 इंटू 4 यानी कि 12 के लिए 8 इंटू 4 लाना पड़ेगा। तो एक आपका रूट्स 8 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो माइनस का रिवर्स प्लस हो जाएगा, और इस प्लस के साथ में इस प्लस को हम गुना करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट प्लस में आएगा। ये x का रूट हो जाएगा। अब y के रूट के लिए समझिए, y के रूट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये साइन माइनस है, ये साइन माइनस है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, जैसा कि हमने पीछे बताया था। और देखिए 4 इंटू 3 होता है 12, और 12 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 8 आ जाएगा, तो 6 और 2 से हम करेंगे, 6 2 जा 12 होता है और 6 2 8 होता है। बात समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं भाई साहब हम कंपेरिजन पे। देखिए प्लस 8 को जब हम 6 और 2 से कंपेरिजन करते हैं तो 8 जो है 6 और 2 से दोनों से बड़ा होता है, तो इस केस में जो रिजल्ट आता है x है y से बड़ा हो जाएगा। क्लियर। लेकिन वहीं पे जब हम 4 का कंपेरिजन हम 6 के साथ करें तो 4 जो है 6 से छोटा हो जाता है, यानी कि x है y से छोटा हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इस केस में आंसर आपका ई हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे।
जब भी आपका x y से बड़ा हो तो सेकेंड केस के लिए, सेकेंड रूट के लिए भी आपका ये केस अपोजिट नहीं होना चाहिए। इस केस के लिए भी x या तो y से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें। देखिए सेकेंड में साइन मेथड से हम चेक करते हैं तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो आप इसको मारिए, निकल जाइए। समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें। थ्री में देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये 36 है प्लस में, और जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36। बहुत आसानी से समझिए। और दूसरा इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए हमने बोला था कि कांस्टेंट टर्म c यानी कि c माइनस में हो और ये भी माइनस में हो, e मारिए, निकल जाइए। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2018 IBPS प्रीलिम्स में। इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस इज इक्वल टू 56। देखिए ये पॉजिटिव में है, इधर जब लेके आइएगा तो ये 56 माइनस 56 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, इज इक्वल टू 0। इसके पहले कुछ इक्वेशन था, ठीक है, जैसा कि ये इक्वेशन को हम उठा के इसमें डालेंगे और यहाँ भी माइनस है, आप ई मारिए, निकल जाइए। ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें माइनस 56 दिया है तो ये उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है, अब प्लस 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूट्स कैसे 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 आएंगे। देखिए ये माइनस दिख रहा होगा आपको, माइनस, तो इसका रिवर्स में प्लस आएंगे। इस प्लस को इस प्लस के साथ गुना करिए तो प्लस आएंगे, यानी कि दो रूट्स के लिए साइन प्लस प्लस आ गया। इसके साइन को कंपेयर करते हैं सेकेंड के लिए। ये देखिए माइनस दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, और इस प्लस को इस माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक, अब हम x के रूट्स की बात करें तो ये देखिए 56 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि 56 इंटू 1 56 होता है। और 56 को हम कैसे तोड़े कि उनको प्लस या माइनस करने पे 15 आएगा। तो 8 सत्ते 56 होता है, 8 7 जा 56 होता है। तो 8 7 को जब हम ऐड करेंगे, देखिए बड़ा पार्ट को इधर लेना है, छोटा पार्ट को इधर लेना है। कहने का मतलब 8 सत्ते 56 होता है, 8 को आप यहाँ लेंगे, 7 को यहाँ लेंगे। ठीक है, बड़ा नंबर फर्स्ट पार्ट, छोटा नंबर सेकेंड पार्ट में। अब इसकी रूट्स की बात करें, देखिए 42 है, 42 को कैसे तोड़ेंगे, 42 को 7 6 जा तोड़ेंगे, तो 7 को यहाँ यहाँ रखिए और 6 को यहाँ रखिए, यानी कि 7 6 13 हो जाएगा। क्लियर। अब हम कंपेरिजन करते हैं रूट्स को। देखिए इसकी बात करें, +8 की बात करें तो ये 7 और -6 से बड़ा हो जाएगा, तो इस केस में x जो है y से बड़ा हो जाएगा। वहीं पे +7 की बात करें तो ये 7 के साथ में बराबर हो जाएगा, तो यानी कि x जो है y के साथ बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ इसके साथ कंपेयर करें इसी 7 की तो ये x y से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू +7 था और y का वैल्यू -6 है, तो इस केस में x y से बड़ा हो जाएगा। और इन दोनों को हम कंपेरिजन करके साथ में लेके चले तो ये देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है, एक साइन मिल गया, और साथ ही साथ बराबर भी है, तो हम बोल सकते थे x y से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता था। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी लेके चलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में है माइनस है, ठीक है, साइन पहले चेक करते हैं, माइनस ये प्लस, तो हमारा वो ट्रिक्स तो काम नहीं करेगा। तो अब काम करते हैं, हम साइन को चेंज करते हैं। देखिए ये प्लस है तो माइनस लिख देंगे, अब माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, सेकेंड जो है y के लिए ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट्स को तोड़ते हैं। 18 को हम कैसे तोड़ेंगे कि 3 आएगा तो 6 3 जा होता है। देखिए 6 3 जा होता है, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 और ये 3 हो जाएगा, 6 और ये 3 हो जाएगा। समझ रहे होंगे बात को, 6 और 3। दूसरी देखिए 20 है तो 20 को आप कैसे तोड़ेंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। देखिए इस रूट्स की बात करें, -6 को कंपेरिजन इन दोनों से करें तो इनसे ये छोटा हो जाएगा,
तो इस केस में जो है y है x से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि x का एक पार्ट इन दोनों पार्ट से छोटा हो रहा है, तो इस केस में y x से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इस रूट की बात करें, +3 की बात करें, तो इन दोनों से छोटा हो जाएगा, तो इस केस में y x से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है ये +6 दिया हुआ है। ठीक है, ये +6 दिया है, तो इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया था, सॉरी इक्वेशन छूटा हुआ है, जस्ट 1 मिनट, प्लस प्लस y इज इक्वल टू 3 रूट, एक्चुअली ये दिया है 3 रूट क्यूब रूट 3, एक्चुअली ये दिया है क्यूब रूट 3। तो इस केस में इसका जो वैल्यू है y का वो प्लस में 2 आता है। देखिए 2 को 3 बार गुना करिए, 2 को 3 बार गुना करिए तो 8 आएगा, यानी कि 8 का क्यूब रूट निकालने पे उसकी वैल्यू 2 आता है। और 6 को जब भी हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, तो 6 का 3 इंटू 2 के साथ करते हैं, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अगर इस रूट्स का कंपेरिजन, यानी कि इस वैल्यू का हम कंपेरिजन इसके साथ करें तो x y से बड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर इसकी बात करें इसके साथ में, तो x y के बराबर हो जाएगा। तो आप सब ऑप्शन जो है इन दोनों साइन को साथ में लेके चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है +6, तो हमारा ट्रिक्स काम नहीं करेगा सी एंड डी का। तो आप प्लस का प्लस, ये साइन को आप चेंज करिए, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। इसको चेंज करिए तो माइनस इंटू माइनस को करिएगा तो रिवर्स में प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस के साथ गुना करिए, इस प्लस को प्लस के साथ गुना करिएगा तो ये प्लस आएगा। देखिए हमने बताया था कि अगर ये दोनों माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो इस केस में ये वैल्यू ये जो है इससे बड़ा हो जाएगा, तो आपका y जो है x से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मारिए, निकल जाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए यहाँ माइनस दिख रहा होगा, तो माइनस का अपोजिट प्लस होता है, और प्लस को प्लस के साथ गुना करिएगा तो ये प्लस आएगा। वहीं पे देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसका अपोजिट साइन माइनस होगा, और माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो आपका साइन माइनस आएगा। हमने बताया था ये अगर दोनों रूट प्लस में हो और ये दोनों रूट अगर माइनस में हो, ये तो x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी, x की वैल्यू दोनों प्लस में था, ये दोनों माइनस में था, तो आपका x ऑलवेज ग्रेटर देन y हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मारिए और निकल जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे, कंफ्यूजन ना आए इसलिए दोबारा वीडियो को फिर से आसानी से देखिएगा, दोबारा रिपीट देखिए। आपको मेरा विश्वास है आप पे कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट को आज के बाद तो नहीं भूलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो पहले मैं साइन को चेंज कर दूं, ये माइनस दिख रहा है तो इसके लिए प्लस हो जाएगा, और प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो प्लस आएगा। वहीं पे ये माइनस है तो इसके लिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो इसके लिए रिवर्स साइन प्लस हो जाएगा, अब प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो ये साइन आपका माइनस हो जाएगा। अब इसको रूट्स को तोड़िए, 20 को कैसे तोड़िएगा, 5 बड़ा पार्ट हमेशा पहले, छोटा पार्ट बाद में, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। वहीं पर 4 को कैसे करिएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 होता है ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 को 1 के साथ काम करिए तो ये हो जाता है। अब इस साइन का कंपेरिजन, यानी कि ये वैल्यू कंपेरिजन इन दोनों को साथ करें तो x इस केस में बड़ा हो रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे। और इसका कंपेरिजन हम इन दोनों के साथ करें तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि x जो है y के बराबर होगा, और साथ ही साथ x जो है y से बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि ये 4 माइनस 1 से तो बड़ा हो जाएगा, और ये 4 4 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये साइन और ये साइन कॉमन है, और एक साइन एडिशनल है, यानी कि हम बोल सकते थे कि x जो है, हम बोल सकते हैं x जो है y से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ऑप्शन नंबर
सी मारिए और निकल जाइए। सो गाइज, ये पूरा क्वेश्चन का जो सेट था, एक कंबाइंड सेट था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस बेसिक कंसेप्ट पे था जिस पे आप 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए ताकि आप 5 क्वेश्चन बना पाएँ और मैं आपके करियर में वो योगदान दे पाऊँ जो एक टीचर का, एक भाई का, एक दोस्त का सपना होता है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।